रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से आसान बनाने के लिए लोग कई जगहों पर निवेश करते हैं। कोई म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करता है तो कोई अपने पैसों की एफडी करवा लेता है। हालांकि ज्यादातर लोग अपने पैसों को किसी ऐसी जगह पर निवेश करना पसंद करते हैं जहां पर बाजार जोखिमों का खतरा कम हो। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में बड़े पैमाने पर लोग नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में अपने पैसों को निवेश कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोगों को अपने पैसे मैच्योरिटी से पहले निकालने पड़ते हैं। अगर आपने एनपीएस स्कीम में निवेश किया है और मैच्योरिटी से पहले निकासी की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है वो नियम। आपको बता दें, आप अपने एनपीएस खाते से 3 परिस्थितियों में पैसों को निकाल सकते हैं। एक, रिटायरमेंट होने पर आप एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर निवेशक की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में पैसे को निकाला जा सकता है। और तीसरा, अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत है तो आप अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। वहीं एक लंबी अवधि की निवेश योजना के रूप में एनपीएस अपने खाता धारकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने लमसम राशि और पेंशन दोनों प्रोवाइड करता है। हालांकि इन कुछ शर्तों को छोड़कर एनपीएस रिटायरमेंट से पहले किसी भी निकासी की अनुमति नहीं देता है। वहीं नियमों की बात करें तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने इस साल एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल से जुड़े नए नियम को पेश किया है। इस नए नियम के तहत एनपीएस खाता धारक जो केंद्र, राज्य और केंद्र ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारी हैं, उन्हें अपने संबंधित नोडल अधिकारी के माध्यम से 1 जनवरी 2023 से पार्शियल निकासी के लिए आवेदन करना होगा। तभी वो एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकेंगे, जबकि पार्शियल विड्रॉल के लिए ऑनलाइन निकासी की भी अनुमति दी जाती है। वहीं निजी क्षेत्र के ग्राहकों को पार्शियल विड्रॉल की ऑनलाइन सुविधा भी मिलती रहेगी। एनपीएस से अब विड्रॉल का प्रोसेस 4 दिनों के बजाय सिर्फ 2 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि आखिर एनपीएस से विड्रॉल एग्जिट का प्रोसेस क्या है। आपको बता दें कि ऑनलाइन एग्जिट के लिए सबसे पहले आपको सीआरए सिस्टम पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप प्रोसेस शुरू करेंगे आपको ई साइन, ओटीपी ऑथेंटिकेशन और नोडाल ऑफिस का पॉप ऑथराइजेशन जैसी सूचनाएं दिखाई देंगी। ऑनलाइन एग्जिट शुरू करने के बाद आप जैसे एनपीएस विड्रॉल पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट, पता, नॉमिनी आदि की जानकारी अपने आप भरी जाएंगी। इसके बाद एन्युटी और जितनी राशि आप निकालना चाहते हैं उसका रेशियो तय करना होगा। फिर अपने बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करें। जब आप एग्जिट रिक्वेस्ट को सबमिट कर रहे होंगे तब एनपीएस विड्रॉल एग्जिट फॉर्म, आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ साथ बैंक अकाउंट की पासबुक और पीआरएएन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी। बता दें, इन सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करना होगा। इसके बाद आप मोबाइल और ईमेल आईडी पर आए ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड ओटीपी के जरिए ई साइन करना होगा। अगर आपको पैसों की सख्त जरूरत है तो कुछ परिस्थितियों में आप मैच्योरिटी से पहले अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका अकाउंट 3 साल पहले खुला होना चाहिए। अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही निवेशक बीमारियों के इलाज, शादी, बच्चों के एजुकेशन या बाकी जरूरतों पर भी कुछ पैसे निकाल सकते हैं। आंशिक पैसा केवल 3 बार ही निकाला जा सकता है। 2 बार पैसों को निकालने के बीच 5 साल का अंतर होना जरूरी है। वहीं अगर निवेशक बीमारी के चलते पैसा निकालने जा रहा है तो उसमें वो बीच में भी पैसों को निकाल सकता है। एनपीएस को एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है। स्कीम में नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है। एनपीएस में जमा पैसे निवेशकों को 2 तरह से मिलते हैं। पहला ये कि आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा। बची हुई राशि से एन्युटी खरीदी जाएगी। एन्युटी खरीदने के लिए जितनी ज्यादा रकम आप छोड़ेंगे, रिटायर होने के बाद आपको उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।